हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसी करंट एग्जाम। आज 17 अगस्त और 17 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा और अंत तक देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले पास आपके वीडियो का नोटिफिकेशन दे। और सारा क्वेश्चन को मैं फिर से इस वीडियो में रिविजन कराऊंगा ताकि सारा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। और अगर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मोस्ट 15 करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो बहुत एग्जाम से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन और फर्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा ने शीर्ष पर रहा है। अब ओडिशा ने शीर्ष पर रहा है। तो अमृत योजना की शुरुआत जून 2015 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवेज नेटवर्क तथा जल आपूर्ति इत्यादि की सुविधा सुनिश्चित करना है। अब उड़ीसा राज्य सरकार की बात है। उड़ीसा राज्य का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश है उड़ीसा के मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 सीटें हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के राजकीय पशु सांभर, राजकीय पशु इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक है। 4 पड़ोसी राज्य है उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। राजकीय पशु संभार, राजकीय पशु इंडियन रोलर उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है जिसे लेगनू झील भी कहते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध हारीकुंड बांध है जो उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी उड़ीसा तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, दिनेश त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। अब नौसेना के नियुक्त हुए, तो नौसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। उसका मुख्यालय है नई दिल्ली और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। अब कुछ अन्य प्रमुख सेना देख लेते हैं नाम उनका। उपसेना प्रमुख है इसके सैनी। थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद रानवाने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का विपिन रावत। एयरफोर्स का अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष है कृष्ण स्वामी नटराजन। NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थाप अध्यक्ष है अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा का अध्यक्ष है महानिदेशक अरुण कुमार। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का है राजेश रंजन। और CRPF का है आनंद प्रकाश। और सशस्त्र बल सीमा यानी कि SSB का है कुमार राजेश चंद्र। ये मुख्य कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख सेना थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यह 13 अगस्त को मनाया जाता है। अब यह मनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व अंगदान दिवस का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाना और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। तो 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्नातन सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। फिर 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस यानी राजीव गांधी का जन्मदिन उस दिन है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इस मंथ का लास्ट दिवस था। ये थे सारे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो बहुत एग्जाम में से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस बैंक ने 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। अब यह लॉन्च क्यों किया गया है? तो 100 KGC कार्ड सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्ड के इस्तेमाल से कृषि कार्य से जुड़ी ज़रूरतों को फाइनेंस की सुविधा प्राप्त करना है। अब HDFC बात है। HDFC फुल होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना हुआ था अगस्त 1994 में। मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष है CM वासुदेव और प्रबंधक निदेशक है आदित्य पुरी और MD एंड CEO है शशिधर जगदीशन। ये थे कुछ HDFC बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूएई और किस देश के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के बीच में शांति समझौता किया गया है। अब इजराइल की बात है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। करेंसी है इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति है रूवन रिविलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5-6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुजरात में 2 ओवरब्रिज के नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, सी दोनों सही है, यानी कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, ये दोनों के नाम पे रखा गया है। अब अरुण जेटली हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री थे और सुषमा स्वराज हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री थे। अब गुजरात सरकार की बात है। गुजरात की राजधानी होता है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश है गुजरात का पाकिस्तान और तीन पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 सीटें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जीके देख लेते हैं। गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है जिसका लंबाई 1214 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मसीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय तटरक्षक बल ने एक अपतटीय गश्ती पोल लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सार्थक नाम है। अब तक भारतीय तटरक्षक बल की बात है तो इसका स्थापना हुआ था 18 अगस्त 1978 को। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन। अब यह लॉन्च क्यों किया गया था? अब तटीय गश्ती पोत का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गगन अरोड़ा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस देश ने क्लीन योर कैपन 2.0 का नामक अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, चीन ने यह अभियान शुरू किया है। अब चीन ने किया इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को भोजन बर्बाद करने से रोकना और आधिकारिक असाधारण दावतों और स्वागतों को समाप्त करना है। चीन एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका राजधानी है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी यानी युआन और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच में बॉर्डर लाइन है, उसका बोलते हैं मैक-मोहन रेखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्से, जिसका 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लीना मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, यह किस देश के थे? तो ऑप्शन नंबर बी, यह इंग्लैंड के थे। अब इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन और करेंसी है पाउंड स्टीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व छिपकली दिवस कब मनाया, यानी वर्ल्ड लिजार्ड डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त को मनाया जाता है। अब छिपकली पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और ये छिपकली की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राधा भाटिया ने किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, लस्सी बुक को सम्मानित किया गया है। अब यह राधा भाटिया ने इस किताब में भारत के ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के लिए बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजना करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी, खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन की योजना की शुरुआत की है। अब खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने स्थापना की। कर्नाटक की बात है। PMRU यानी कि मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई का मुख्य उद्देश्य दवाओं की कीमतों में निगरानी करना है और दवाओं को उपलब्ध सुनिश्चित करना और उपभोक्ता जागरूक करना बढ़ावा देना है। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने मूल्य निगरानी को संसाधन को इकाई की स्थापना करनी थी।
अब कर्नाटक की बात है। कर्नाटक बेंगलुरु में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, गवर्नर है वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय भी है बेंगलुरु में और मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224 है, जो भी एक बढ़ गया 225 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का और चलते हैं, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली ने बनाने की घोषणा की है। अब नई दिल्ली बनाने की घोषणा की है। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ये थे 17 अगस्त 2020 से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब मैं सारे क्वेश्चन को फिर से रिवीजन करवाता हूँ ताकि सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि कौन सा राज्य अमृत योजना रैंकिंग शीर्ष पर है? तो उड़ीसा शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो दिनेश त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि किस बैंक ने शीर्ष सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 था कि UAE और किस देश के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो इजराइल के बीच में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 था कि गुजरात में 2 ओवर ब्रिजों का नामक किसने शुरुआत की है? तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 था कि भारतीय तटरक्षक बल ने एक अपतटीय गश्ती पोल लॉन्च किया गया, यह का नाम क्या था? तो सार्थक नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने CEO ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो गगन अरोड़ा ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस देश ने क्लीन ईयर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है? तो चीन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 था कि लौरा मार्च का क्रिकेट के सबसे स्वरूपों से घोषणा की है, किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 11 था कि विश्व छिपकली दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 था कि राधा भाटे की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लस्सी नाम था उसको सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 13 था कि किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का योजना का करने की घोषणा की है? तो खेल मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 14 था कि किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 15 था कि किसने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली सरकार ने बनाने की घोषणा की थी। ये थे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन जाए ऐसी करंट अफेयर को पाने के लिए। और साथ में GK का भी क्वेश्चन डाला जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।